कि अक्सर लोग आके कहते कि हमारे पसंद की शादी नहीं हुई। पसंद की नहीं हुई, ना पसंद की हुई, इसका मतलब क्या निकला? हो गई, बस बात खत्म। अब तक आप ये कह रहे हो, अर्थात आपका समर्पण नहीं है। समर्पित होना चाहिए। ये रिश्ता समर्पण का रिश्ता है। यदि आप समर्पित नहीं हैं तो डोर कभी भी टूट सकती है। तो जब आप जो बोलते हैं ना, आपकी बोल, आपकी बात, आपकी सोच बता देती है आपकी कहाँ से आ रही है बात। कई बार बालिकाओं आके बताती है कि दीदी ऐसा हो गया कि मम्मी डैडी ने बस रिश्ता तय कर दिया, कोई मैच ही नहीं है, कोई मैच नहीं है। अरे पुराने जमाने में तो इतनी बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। विधाता ने लिखा, हो गया, अब जो है उसको संवारो। एक और खास बात, नकारात्मक सोच तो सब में एक सेकंड में आ जाती है। थोड़ी सकारात्मक सोच भी रखा करो। कि मुझे ये मिला है तो इसमें निश्चित ही भगवान ने कुछ मेरी भलाई सोची होगी, ये तो सोच लो। सकारात्मक सोच रखने से कष्ट आधे हो जाते हैं। जैसे मुस्कुराते रहने वाले का सोया भाग भी जाग जाता है और रोते रहने वाले का अच्छा उजला भाग भी खो जाता है। इसलिए हमेशा इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते रहने का अर्थ है कि आप हर पल हर क्षण भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। आप कब मुस्कुराते हैं? जब आप प्रसन्न होते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे माँ बाप प्रसन्न होते हैं। और हमारे असली माँ बाप कौन है? वो तो भगवान ही है ना। अंत में तो आपके माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता, जीरो में जाके देखो, ऋषियों तक पहुंचाओगे जहां से गोत्र निकल के आए। आपके सारे गोत्र ऋषियों के नाम पे हैं, ऋषियों से ही गोत्र बने सबके। फिर उसके पीछे जाओ तो अंत में तो भगवान ही मिलेंगे। अंत में तो माँ भगवती पराम्बा ही मिलेगी, उसी ने सबको रचा है। तो जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो माँ खुश होती है, और खुश होती है तो वो फिर बच्चों के लिए कुछ ऐसा करती है जिसकी शायद बच्चों को अपेक्षा नहीं होती। अगर आजकल छोटे से घर में भी अगर मम्मी का मूड अच्छा है तो मम्मी एक डिश एक्स्ट्रा बना देती है। मेरे बच्चे को पसंद है तो मैं एक भोजन की डिश ज्यादा बना दूं। बनाते हो ना? और आपका मूड खराब है तो जो बनाते हो वो भी फिर तो बस बेचारा गटक ही ले। हाँ, तो आप जब मुस्कुराते हो आपके बच्चों को देखकर, तो आप ऐसा करते हो, तो वो जब देखती है कि हम सबको मुस्कुराते हुए तो वो क्या करती होगी हमारे लिए, क्या नहीं करती होगी। वो हमारे लिए सब कुछ कर देती है। फिर वो हमारा पहाड़ जैसा कष्ट छोटा सा कंकर जैसा बना देती है। ये सकारात्मक सोच का फल है। कोई चीज अगर खराब है, बुरी है, उसको और बोलोगे बुरा बुरा बुरा, तो वो और बुरा हो जाएगा और आपको और लगेगा। एक छोटी सी कथा कृष्ण की जल्दी से और सुना देते हैं इसी बात की। कृष्ण अपनी टोली के साथ खेल रहे थे। उनके एक मित्र जो थे ना, उनकी आदत थी हर चीज में से मीन मेक निकालने की, खोट निकालने की। अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। उनका ध्येय कुछ नहीं होता था उसके पीछे। छोटे थे, सब बाल गोपाल थे। तो कृष्ण हमेशा बोल देते थे, देखो ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं, इसमें देखो ये तो सब कुछ तो अच्छा है, एक बुराई के लिए तुम उसे बुरा बोल देते हो, उसकी अच्छाई तो देखो। बोले कृष्ण तुम तो सबका पक्ष लेते रहते हो, तुम उसके ज्यादा अच्छे दोस्त हो, मेरे कम हो।
उसको ज्यादा अपना खास सखा मानते हो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अरे सबके लिए ऐसा बोल देते हो, मेरे लिए नहीं बोलते हो। पूरा शिकायत करने वाला कहीं से भी शिकायत ढूंढ लाता है। हाँ? अब क्या हुआ, कृष्ण ने कहा इसको कुछ पाठ सिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने माया से एक श्वान रचा। श्वान यानी कुत्ता रचा, और कुत्ता रच दिया। थोड़ी दूर जाके वो कुत्ता दिखा, तो उसी दोस्त ने कहा कि देखो सखा ने, अरे ये देखो कितना गंदा सा है। कितना गंदा है। बोले इसके इसके जख्म है, जख्म में से कीड़े निकल रहे हैं, मक्खियां बिन बिना रही है। हाँ, इसका कान भी कटा हुआ है, दुम भी कटी हुई है, ये चल भी नहीं सकता, इसमें से बदबू आ रही है। कितना गंदा है, इसमें तो कुछ अच्छा ही नहीं। कैसे हाफ रहा है गंदे से। हाँ, आंखें देखो तो आंखें इसकी कैसी, आंखों में से भी कुछ कुछ निकल रहा है। ये कितना गंदा है। अब बताओ कृष्ण, इसमें तुम्हें क्या अच्छा दिखता है। वाकई में वो जो कुत्ते का जो उन्होंने गति बनाई थी, जो दिखाया उन्होंने अपने मित्रों के सामने माया रच के, वो उसको देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता था कि इसमें कुछ अच्छा है। जंगली, शीणहीण, एकदम बुरा सा, कीड़े निकल रहे जगह जगह जख्म में, पस निकल रहा है, मक्खी बिन बिना रही, कीड़े हो रहे, कुछ हटा नहीं पा रहा, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। तो कृष्ण मुस्कुराए, बोले पहले देख तो लो अच्छे से। बोले देख लो कृष्ण, इसमें क्या देखने की बात है। तुम्हें बड़ा अच्छा ही निकालने का शौक है, अब बताओ इसमें तो कुछ भी अच्छा ही नहीं है, मुझे यूं ही कहते रहते हो। तो कृष्ण मुस्कुरा के बोलते हैं, इसके दांत देखो, इसके दांत कितने सुंदर और चमकदार है। अर्थात कि एक अच्छाई तो सब में होती है, बुराई ढूंढने जाओगे तो 1000 मिल जाएंगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिससे आप नाराज हो या जहां आपको ऐसा महसूस हो, या कोई भी व्यक्ति मिले, तो उसके भीतर की एक अच्छाई को आप ढूंढ लो। एक अच्छाई से दूसरी अच्छाई दिखेगी, दूसरी अच्छाई से तीसरी अच्छाई दिखेगी। और जो अगर आपने बुराई देखना शुरू कर दी तो फिर बुराई का अंत नहीं है, फिर वो व्यक्ति आपको फूटी आंख नहीं सुहाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच रखो, व्यवहार रखो, किसी में भी अच्छाई ढूंढो, इसकी ये चीज अच्छी। इतने दीनहीन प्राणी के अंदर से, उस जख्मी कुत्ते के अंदर से जिसके कीड़े वीड़े सब निकल रहे हैं, विभत्स एकदम जो था, उस विभत्स में से भी एक अच्छी चीज भगवान ने निकाल ली। ऐसे ही भगवान ने हम सबको भी बनाया है। भगवान ने संसार में सब में एक अच्छाई जरूर दी है। अगर जीवन में इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता सदा बनी रहेगी, आपकी मुस्कुराहट बनी रहेगी, और आपके भीतर की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होने के कारण आपकी आधी बीमारियां तो ऐसी ही चली जाएगी। सिर दर्द नहीं होगा। और क्या होगा? पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, जैसे को तैसा मिलता है। आप सकारात्मक है तो आपको जो लोग मिलेंगे वो भी अच्छे मिलेंगे, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। और जिसको बुराई देखने का शौक है तो उसे कैसे लोग मिलेंगे? ऐसे ही मिलेंगे जिसमें और कोई खोट हो। इसलिए प्रयास करो कि जीवन में आप अच्छाई को ढूंढे, अच्छाई को देखें। बुरी सी बुरी सिचुएशन में, परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लो, इसमें मेरा कुछ हित है, कुछ तो भगवान की इच्छा है। धैर्य रखो उस समय,
ये सोच के धैर्य रखो कि इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा निश्चित निकलेगा। हमने ऐसा देखा है, लोग बड़े बड़े पहाड़ जैसे दुख ऐसे सोच के निकाल जाते हैं, इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा है। और अंत में वाकई उनके लिए फिर अच्छा निकलता है। कड़वी गोली बाद में तो शरीर को स्वस्थ करती ही, काढ़ा कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसका असर अच्छा होता है। हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो आपकी किसी पाप को काट रहा है, किसी ताप को काट रहा है। अब ये क्यों भूल जाते हो, जब तकलीफ आती है तो किसी जन के पाप को भी तो वो तक करती है। किसी जन का पाप हो सकता है जो कट रहा है, अच्छा है ना, बोझ हल्का हुआ। अगले जन्म में नहीं भोगना पड़ेगा। यही सोच के मन को शांत करो कम से कम।